वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टॉय स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए गाइस, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंड आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल होने वाला है वो है टिट फॉर टैट, अर्थात जैसा को तैसा। गाइस, आप सबको पता होगा एंड जैसे हम बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, उसी से रिलेटेड आज हमारा स्टोरी है। तो चलिए गाइस, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इसे लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ मर्चेंट वंस लेफ्ट हिज प्रीशियस आयरन रॉड विथ हिज फ्रेंड एंड वेंट आउट टू वर्क। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक व्यापारी, मर्चेंट का जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापारी। तो यहाँ बोलेंगे एक व्यापारी एक बार, वंस का अर्थ होता है एक बार। तो एक व्यापारी एक बार लेफ्ट का अर्थ होता है छोड़ना, तो वो छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? हिज अर्थात अपना, प्रीशियस मतलब बहुमूल्य या बोल सकते हैं कीमती, क्या? आयरन रड अर्थात लोहे की रड को। यानी यहाँ अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ तो यहाँ बोलने का अर्थ यह है कि एक व्यापारी एक बार अपने बहुमूल्य या बोल सकते हैं कीमती रड को छोड़ दिया। तो कहाँ छोड़ दिया? विथ हिज फ्रेंड अर्थात अपने दोस्त के पास, एंड और वेंट आउट टू वर्क और वो काम पर चला गया। देखिए गाइस, जब भी हमें सेंटेंस में वेंट आउट टू वर्क मिले तो इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कि वो काम पर चला गया। एंड गाइस, यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो विथ है वो पास के सेंस में उपयोग हो रहा है कि वो अपने दोस्त के पास जो आयरन रड था उसे छोड़ा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। वेन का अर्थ हो जाएगा जब। द मर्चेंट रिटर्न अर्थात जो मर्चेंट था जब वो वापस आया। उसके बाद देखिए यहाँ कोमा लगा दिया गया है और आने के बाद क्या हुआ वो हमें इस कोमा के बाद आगे बताया गया है कि उस मर्चेंट के, उस व्यापारी के आने के बाद क्या हुआ। तो देखिए आगे क्या होता है। ही आस्क्ड यानी कि उन्होंने पूछा, किससे? हिज फ्रेंड अर्थात अपने दोस्त से। किसके बारे में? फॉर द आयरन रॉड ही हैड लेफ्ट हिम अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो व्यापारी था वो वापस आया और अपने दोस्त से उस आयरन रड के बारे में पूछा जो वो छोड़ गया था, यानी कि छोड़कर वो काम पर चला गया था। उसी रड के बारे में वो उनसे या बोल सकते हैं अपने दोस्त से पूछा। देखिए, ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, हिज फ्रेंड अपने दोस्त से, फॉर द आयरन रड यानी उस रड के बारे में, ही हैड लेफ्ट हिम यानी जिसे वो छोड़ा था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो चलिए गाइस, हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि उसका जो फ्रेंड था वो उसे क्या आंसर करता है या फिर उसे वापस उसे रड देता है या नहीं देता है, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। द फ्रेंड्स आंसर्ड यानी कि जो उसका फ्रेंड था, उसका जो दोस्त था, वो उत्तर दिया, जवाब दिया। तो चलिए देखते हैं उसका जो फ्रेंड है वो क्या जवाब देता है। आई एम सॉरी माई फ्रेंड अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि मुझे माफ़ करो मेरे दोस्त। देखिए, आई एम सॉरी माई फ्रेंड, मुझे माफ़ करो मेरे दोस्त। बट लेकिन अ माउस एक चूहा केम आया एंड और टुक इट अवे और उसे ले गया। यानी उसका जो फ्रेंड था वो बोल रहा है कि एक चूहा आया और उस रड को ले गया। देखिए गाइस, यहाँ जो केम है वो कम का पास्ट लगा हुआ है केम, एंड यहाँ जो टुक है वो टेक का पास्ट लगा हुआ है टुक, एंड यहाँ जो ईट है वो उस आयरन रड के लिए या बोल सकते हैं लोहे की रड के लिए उपयोग किया गया है। तो गाइस, मुझे आशा है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एंड गाइस, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है। हियरिंग दिस, अब देखिए गाइस, हियरिंग दिस का जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा यह सुनकर, यानी कि इन सारी बातों को सुनकर।
उसके बाद देखिए द मर्चेंट यानी इन सारी बातों को सुनकर जो व्यापारी है वॉज एंग्री, यानी कि इन सारी बातों को सुनकर जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, वो गुस्से में था। देखिए द मर्चेंट वॉज एंग्री, जो व्यापारी था वो गुस्से में था। बट लेकिन थॉट ऑफ पनिशिंग हिज फ्रेंड। देखिए गाइस बट का यहाँ जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन। थॉट का अर्थ हो जाएगा सोचना, या बोल सकते हैं सोचा। लेकिन सोचा, क्या सोचा? ऑफ पनिशिंग यानी कि दंड देने के बारे में। किसे? तो हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त को। देखिए गाइस इसे मैं एक तरीके से और भी ट्रांसलेट करूं तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अपने मित्र को दंड देने की सोची। कौन? जो मर्चेंट था वो अपने फ्रेंड को दंड देने के बारे में सोचा। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए गाइस इस लाइन में समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो मर्चेंट है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके लिए यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग किया गया है। एंड गाइस इस लाइन में वैसी कोई चीज़ समझने वाली बात नहीं है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सो इसलिए, देखिए गाइस जब भी हमें सेंटेंस में या कभी भी सो हमें मिले तो इसका अर्थ हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ बोलेंगे इसलिए ही केम द नेक्स्ट डे एंड सेड टू हिज फ्रेंड। इसलिए ही यानी कौन? जो मर्चेंट था वो आया, यानी अगला दिन जो मर्चेंट है वो आया। कहाँ? द नेक्स्ट डे, अगला दिन, अपने दोस्त के पास। एंड और सेड टू हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त से कहा। क्योंकि गाइस वो पहले ही सोच लिया था उसे दंड देने के बारे में, तो इसलिए वो अगला दिन उसके पास आया और उसे कहा। अब देखिए वो क्या बोलता है, देखिए सेड टू हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त से कहा। अब चलिए गाइस हम आगे देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड से क्या बोलता है, या बोल सकते हैं क्या बोला अपने दोस्त से। तो चलिए देखते हैं। आई हैव बॉट सम गिफ्ट फॉर यू। अब देखिए गाइस जो व्यापारी था, जो मर्चेंट था, वो अपने फ्रेंड से बोला कि आई हैव बॉट यानी कि हमने खरीदा है। क्या खरीदा है? सम गिफ्ट्स अर्थात कुछ उपहार। किसके लिए? तो फॉर यू, तुम्हारे लिए। यानी कि जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, वो अपने फ्रेंड से बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार खरीदा हूँ। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि आपके लिए हमने कुछ उपहार खरीदा है। उसके बाद देखिए सेंड योर सन टू पिक देम अप, अर्थात अपने बेटे को भेजो इस उपहार को लेने के लिए। देखिए सेंड मतलब भेजना, योर सन अपने बेटे को, टू पिक यानी लेने के लिए, देम यानी उन गिफ्ट को, उन उपहार को, अप यानी पिकअप, ये साथ में आ जाएगा कि पिकअप लेने के लिए अपने बेटे को भेजो। ये यहाँ मर्चेंट का कहने का अर्थ है। अब देखिए गाइस इस लाइन में समझने वाली बात यह है कि जब भी हम बाहर जाते हैं या कभी भी अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि यहाँ से मुझे पिकअप कर लेना, तो यहाँ वही पिकअप का है कि जो अपने बेटे को भेजो इन सारे गिफ्ट को पिकअप करने के लिए। चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में क्या कुछ होता है। तो चलिए देखते हैं। When the sun came। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि when का अर्थ हो जाएगा जब। the son यानी कि बेटा, यानी जो मर्चेंट का, व्यापारी का जो दोस्त का जो बेटा था वो आया। when the son came यानी जब जो व्यापारी का बेटा जो था वो आया। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, वो हमें यहाँ कोमा देकर बताया गया है कि उसके आने के बाद उसके साथ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। द मर्चेंट कैप्चर्ड हिम, अर्थात जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, वो उसे पकड़ लेता है, या बोल सकते हैं उसे अपने गिरफ्त में कर लेता है, या बोल सकते हैं उसे अपने बंधक बनाकर या उसे कैप्चर करके अपने पास रख लेता है। देखिए द मर्चेंट कैप्चर्ड हिम यानी उस लड़के को, उसके बेटे को उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद देखिए क्या होता है। द मैन वेंट टू द मर्चेंट एंड आस्क्ड फॉर हिज सन। अब देखिए गाइस जब पकड़ लिया तो जो मर्चेंट का जो फ्रेंड था वो गया। देखिए द मैन वेंट टू द मर्चेंट, अर्थात जो मैन था, जो मर्चेंट का जो दोस्त था वो गया। वेंट टू मतलब गया। कहाँ?
द मर्चेंट, यानी वो मर्चेंट के पास गया अर्थात व्यापारी के पास गया। एंड और आस्क और पूछा किसके बारे में, तो फॉर हिज सन, यानी अपने बेटे के बारे में उस मर्चेंट से, उस व्यापारी से पूछा, क्योंकि अपने बेटे को उन्होंने उपहार लेने के लिए मर्चेंट के पास ही भेजा था, तो इसलिए वो मर्चेंट के पास ही गया पूछने के लिए कि उसका बेटा कहाँ है, या उसके बारे में पूछने के लिए गया। तो देखिए अब जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, वो उसका क्या आंसर करता है। देखिए, आई एम सॉरी अर्थात माफ़ करना, बट लेकिन, द वर्ड यानी जो पक्षी है, केम आया, एंड और टूक हिम अवे और उसे ले गया, यानी कि जो मर्चेंट है वो बोल रहा है कि माफ़ करना, एक पक्षी आया और उसे ले गया, यानी यहाँ जो मर्चेंट है वो जस्ट उसके पहले जवाब, यानी जो उन्होंने रड चोरी होने के बाद जो दिया था कि एक चूहा आया और उस रड को ले गया, तो उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने उसके साथ भी वही रूल को अपनाया जो उन्होंने पहले अपनाया था, और उसी प्रकार उन्होंने उसी तरह से आंसर दिया कि एक पक्षी आया और उसको ले गया, यानी कि तुम्हारे बेटे को एक पक्षी ने ले गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए, आई एम सॉरी अर्थात मुझे माफ़ करना, बट लेकिन, द वर्ड यानी जो पक्षी है, केम आया, एंड और टूक हिम और उसे ले गया, टूक हिम अवे अर्थात उसे ले गया। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, बोथ द फ्रेंड्स अर्थात दोनों दोस्त, देन फिर, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिए, क्या करना, टू फाइट अर्थात लड़ाई करना शुरू कर दिए दोनों दोस्त। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या होता है जब लड़ाई स्टार्ट हो गया। उसके बाद हियरिंग द फाइट यानी कि लड़ाई को सुनकर, देखिए हियरिंग मतलब सुनना, किसे, तो द फाइट यानी लड़ाई को सुनकर। अब देखिए गाइस, लड़ाई को सुनने के बाद आगे क्या होता है वो हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। हियरिंग द फाइट द टाउन मेयर केम, यानी जो शहर का मेयर था, मेयर के बारे में आप सबको पता होगा कि मेयर किसे बोलते हैं, तो जो टाउन का जो मेयर था वो आया। उसके बाद चलिए गाइस आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जो टाउन का मेयर है वो आता है। उसके बाद देखिए, ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ था। अब देखिए गाइस, जो मेयर था वो आया, या बोल सकते हैं उसके आने के बाद ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, व्हाट हैड हैपेंड अर्थात क्या हुआ था, यानी जो मेयर आया और उन दोनों से पूछा कि क्या हुआ था। उसके बाद देखिए, एंड और एट वंस का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा तुरंत, यानी कि जो मेयर था वो आया और उनसे पूछा, उसके बाद देखिए एट वंस अर्थात तुरंत, अंडरस्टूड अर्थात तुरंत वो समझ गया, द ट्रूथ अर्थात सच्चाई को वो तुरंत समझ गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, शायद आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आगे स्लाइड कर दिया हूँ तो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। एंड और एट वंस का अर्थ हो जाएगा तुरंत, अंडरस्टूड समझ गया, द ट्रूथ अर्थात वो जो मेयर था वो सच्चाई को तुरंत समझ गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि समझने के बाद वो आगे क्या करता है। ही ऑर्डर्ड उन्होंने आदेश दिया, बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों को, टू रिटर्न वापस करने का, द बिलोंगिंग्स टू ईच अदर यानी कि जो भी वस्तु एक दूसरे से जो बिलोंग करता था उसे एक दूसरे को वापस करने का आदेश दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, यहाँ जो मर्चेंट था उससे जो बिलोंग करता था वो प्रीशियस लोहे का रड था, और जो उसके फ्रेंड से जो बिलोंग्स करता था वो उसका बेटा था। तो जो मेयर था वो उन दोनों को अपने अपने वस्तुओं को एक दूसरे को लौटाने का आदेश दिया। तो गाइस, हमारा जो स्टोरी था वो यहीं पे समाप्त होता है। एंड गाइस, मुझे आशा है कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एंड उससे पहले आप डायग्राम भी यहाँ देख लीजिए कि दोनों जो फ्रेंड हैं वो आपको यहाँ अच्छे से दिख रहे होंगे। तो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।